प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमने ये विरद पढ़ा है और इसमें एक ऐसे शख्स का जिक्र हमें मिलता है जो बदरूहों के लश्कर के अंदर गिरफ्तार था। उसके अंदर बदरूहों का लश्कर था और ये शख्स इस कदर बदरूहों के कब्जा में था कि इसे किसी तरह से भी अपनी किसी बात का कोई होश नहीं था। ये शख्स नंगा, कब्रों में, बियाबान में, जंगलों में रहने वाला और इसे जंजीरों से बांधते थे, लेकिन वो भी तोड़कर वो चला जाता था। अपने अजीजों से, अपने मां बाप से, अपने बहन भाइयों से अलग कब्रों में रहता। अपने घर में रहने की बजाय, जिंदा लोगों में रहने की बजाय वो मुर्दा लोगों में रहता था। मेरे सो चंद बातें हम इस पैसेज में से सीखेंगे। पहली बात कि इंसान बदरूहों के बायस नंगेपन का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? बदरूहों के बायस, अबलीसी कुव्वतों के बायस नंगा हो जाता है, नंगेपन का शिकार हो जाता है, क्योंकि बदरूहें उसे नंगा कर देती हैं। अबलीस उसे नंगा कर देता है। उसके तन पर कपड़े नहीं हैं और ये शख्स नंगा कब्रों में फिरता है और बियाबानों में आवारागर्दी करता है। मेरे सो इसे बेड़ियों से बांधा गया, जंजीरों से बांधा गया, बड़ा इसको बांधकर घर में रखने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये जंजीरों को तोड़कर भी कब्रों में, बियाबान में चला जाता था। बदरूहों के सबब से इंसान नंगेपन का शिकार हो जाता है। बदरूहें उसे नंगा कर देती हैं, अबलीसी कुव्वतें उसे नंगा कर देती हैं। आप जानते हैं, जब हम इब्तदाई दुनिया में जाते हैं, हमारे आबाओ अजदाद आदम और हवा को देखते हैं तो उन्हें भी अबलीस ने ही नंगा किया था, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात पर अमल करने के बजाय, उसकी बात का यकीन करने के बजाय शैतान की बात का यकीन किया, अबलीस की बात का यकीन किया। और जब उन्होंने उसकी बात का यकीन किया, उस पर अमल किया, खुदा की नाफरमानी की, तो नंगे हो गए और नंगे होने के बायस छुपने लगे। जब खुदावंद ने आवाज दी, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी रिफाकत के लिए पैदा किया, उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, उसके साथ रिफाकत रखने के लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया। उस पाकीज़गी में वही खसलत, वही सूरत, वही शबी जो खुदा की थी, खुदा ने उसमें डाली, लेकिन इंसान उसको बरकरार ना रख सका।
जब नंगा हो गया तो खुदा से छुपने लगा। खुदा ने आवाज दी तो आदम ने क्या जवाब दिया था आगे से? मैं नंगा हूं, मैं नंगा हूं, इसलिए मैं तेरे सामने आने से डरा, इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नंगा हो चुका हूं। और नंगा होने के बायस अगरचे उन्होंने कोशिश की कि अंजीर के पत्तों को सीकर हम अपने नंगेपन को ढांकें, लेकिन वो नहीं ढांक सके। फिर खुदा ने बर्रा ज़बा करके उनके कुर्ते बनाए और उन्हें क्या किया? बाग़ अदन से निकाल दिया, बाग़ अदन से निकाल दिया। इब्लीस हमें हमारी हकीकी जगह से, हमारे हकीकी मकाम से गिरा देता है, निकाल देता है, क्योंकि हम इस लायक नहीं रहते कि हम उस जगह पर रह सकें। खुदा ने निकाल कर बाहर किया, जाएं अब धक्के खाएं, चाहे अब मौत से लड़ें, चाहे अब दुखों से लड़ें, चाहे अब बीमारियों से लड़ें, चाहे अब मुशक्कत करें, चाहे अब मेहनत मुशक्कत की रोटी खाएं, खून पसीने की रोटी खाएं। वो सुकून से, आराम की जगह से, खुदा की हजूरी से निकल गए। और यहां पर इस शख्स का क्या हाल है? ये शख्स, जिस शख्स के बारे में हमने पढ़ा है, जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर है, इसका क्या हाल है? ये भी अपने घर से निकला हुआ है, ये भी धिक्के खा रहा है, ये भी कब्रों के अंदर, ये भी इब्लीसी कुव्वतों के कब्जे के अंदर नंगा है, अपने आप को जख्मी करता है, मारता है और लहूलुहान होता है। पागलपन के दौरे इसको पड़ते हैं। क्या ये घर में है, सुकून में है, इत्मीनान में है? नहीं, ये भी उसी तरह घर से निकाला गया, बल्कि बदरूहों ने इसे निकाल बाहर किया। मेरे सिजो, आज कितने इंसान, कितनी औरतें, कितने मर्द, कितने नौजवान, कितने बेटे, कितनी बेटियां नंगेपन का शिकार हैं, क्योंकि इब्लीसी रूहें उनके अंदर काम करती हैं। मेरे सिजो, ये शख्स बड़ी मुद्दत से नंगा फिर रहा था, नंगेपन का शिकार था। उसे कोई शर्म हया नहीं था, कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उसे अपना होश नहीं था। इब्लीसी कुव्वतों ने उसके ज़हन को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में किया हुआ था, उसके दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। आज कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपना बदन नंगा करके दिखाती हैं, कई आधे कपड़े पहनती हैं, उन्हें कोई शर्म हया नहीं है, हयादार लिबास उनके पास नहीं है। बड़े अजीब से कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, आधा बदन नंगा हो रहा होता है या नहीं होता? वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही होती हैं कि हमारा जिस्म कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, कैसा हमारा जिस्म है। तो ये इब्लीस के कंट्रोल में है या नहीं है? इब्लीस के कब्जे में है। कितने ऐसे नौजवान हैं जो नंगी फिल्में देखते हैं, मोबाइल पर नंगे सीन देखते हैं, उनके अंदर ये हवस काम कर रही होती है। वो भी इसी तरह ऐसी बदरूहों का शिकार हैं, उनके अंदर ऐसी बदरूहें काम कर रही होती हैं, उन्हें उकसा रही होती हैं, बेहयाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो इब्लीस के, बदरूहों के कब्जे में है। और ऐसे लोग, उनको कोई शर्म,
कोई है या नहीं है। तो जो उन्होंने कह दिया ना कि भैया की है, क्योंकि कहते ने अगों फैशन है, फैशन। ये कैसा फैशन है जो आपको नंगा कर रहा है? ये कैसा फैशन है जिसने आपकी शर्म हया खत्म कर दी है? ये कैसा फैशन है जिसने आपको नंगा करके लोगों के सामने खड़ा कर दिया है? ये शख्स भी फिर फैशन ही सी ना भी, है ना, फैशन में घूम रहा था। मेरे अजीजों, बनी इस्राएल कौम ने जब गैर मबूदों और बुतों की पूजा शुरू की तो खुदा गजबनाक हुआ। खुदा गजबनाक हुआ। खुदा का कहर उन पर टूटा। खुदा ने उन्हें सजाएं दी, उन पर गजब नाजिल हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदा खुदा को तर्क करके गैर मबूदों को, बुतों को अपने खुदा बना लिया। और फिर कलाम हमें क्या बताता है? हिजकिय्याल की किताब 16वें बाब की 39वीं आयत पढ़िए, 39। हिजकिय्याल 16वां बाब और उसकी 39वीं आयत। यहां पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपने जिंदा खुदा को छोड़ दिया, गैर मबूदों की परस्तिश उन्होंने शुरू की, गैर मबूदों के आगे झुकना शुरू किया, तो खुदा ने उनके साथ क्या सलूक किया? पढ़ते हैं, और मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा, और वो तेरे गुंबद और ऊंचे मकामों को मसमार करेंगे, और तेरे कपड़े उतारेंगे, और तेरे खुशनुमा जेवर छीन लेंगे, और तुझे नंगी और बरहना छोड़ जाएंगे। मैं क्या करूंगा? मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा। मैं ऐसे लोगों के हवाले तुझे कर दूंगा, ऐसी तेरी सोच कर दूंगा, ऐसा तेरा ज़हन कर दूंगा। और क्या लिखा है? वो क्या करेंगे? तेरे गुंबद और ऊंचे मकामों को मसमार करेंगे, और तेरे कपड़े उतारेंगे, और तेरे खुशनुमा जेवर छीन लेंगे, और तुझे नंगी और रहना छोड़ जाएंगे। कितनी शर्म की बात है। ये तुझे नंगी और बहना छोड़ देंगे, और यहां पर यह शख्स नंगा और बहना है क्योंकि इब्लीसी कुव्वतों ने इसके कपड़े उतार दिए हैं, इसे नंगा बरहना कर दिया है। ऐसे ही वो लोग हैं जो बरहनगी और नंगेपन का शिकार हो जाते हैं, और इब्लीसी कुव्वतें उन्हें नंगा करके छोड़ती हैं, उन्हें फिर शर्म भी नहीं आती। बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है मेरे अज़ीज़ों। और फिर यही नहीं कि बदरूहें नंगा करती हैं, बल्कि बदरूहें पागल कर देती हैं। क्या करती हैं? पागल। ज़हनी तवाज़ुन इंसान खो देता है, वो अपने कंट्रोल में ज़हन को करके, दिल को करके अपनी मनमानी उससे करवाते हैं, है ना। पागलपन के दौरे, मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अपने आप को जख्मी करना, अपने आप को मारना किसी अक्लमंद बंदे का काम है जी? किसका काम है? जो लोग अपने आप को जख्मी करते हैं, अपने आप को लहूलुहान कर लेते हैं, दीवारों को टकरे मारना शुरू कर देते हैं, पत्थर उठाकर अपने सर में मारना शुरू कर देते हैं, अपने जख्म को लहूलुहान करना शुरू कर देते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो इब्लीस के कब्जे में नहीं है? सोचिए इन बातों को।
घरों में क्या होता है? कईयों ਨੂੰ पागलपन ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ कि नहीं ਪੈਂਦੇ है? आपस ਚ लड़ पैणगे ਤੇ फिर होर कोई वस नहीं चलेगा तो अपने ही सिर पाड़ लेना है, अपने आप को जख्मी कर लेना है, अपने आप को लहूलुहान करना है। करी जा भी किसी का की बिगड़ता है? तुझे पता नहीं कि तू किसके कब्जे में है? तेरे जहन को कौन कंट्रोल कर रहा है? तेरे दिल के ख्यालों को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन तुझे उकसा रहा है कि तू ऐसा करे? इसलिए मोहतात हो जाइए और अपने आप को बचाइए इन अबलीसी कुव्वतों से, इन बदरूहों से। मेरे सो फिर ये बदरूहें खुदकशी करने पर क्या करती हैं? मजबूर कर देती हैं। इंसान इनके कब्जे में, इनके कंट्रोल में आ जाता है और फिर वो दुनिया के हालात से, घरेलू हालात से तंग आकर, औलाद के हालात से तंग आकर वो फिर खुदकशी की तरफ माइल हो जाता है। अपने आप को मारना, अपने आप को खत्म करना, अपनी जान को हलाक करना, जानों को बर्बाद करना, यह किसका काम है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 10वें बाब में क्या फरमाया? चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने के लिए। इब्लीस इसलिए आता है कि वो चुराए और फिर हमें मार डाले। हमारी तमाम तर अक्ल को वो चुरा लेता है, हमारे होश चुरा लेता है, हमारी तमाम तर नेमतों को चुरा लेता है, हमें हलाकत और मौत की तरफ ले जाता है। ये शख्स भी इसी बात का शिकार है और कब्रों में रहता है, अपने आप को जख्मी करता है। बुरे हालात में से ये शख्स गुजर रहा है। मेरे सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इन बदरूहों को उसमें से निकलने का हुक्म देते हैं तो वो किस तरह से मिन्नतें करते हैं, तरले करती हैं कि नहीं, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु इब्लीस को अजाब में डालने की कुदरत रखता है। इब्लीस को पता है कि यही शख्स हमें अजाब में डालेगा, हमें जहन्नम की आग में डालेगा, लेकिन अभी हमारा वक्त नहीं है। वो अपने वक्त को भी जानता है, वो अपने वक्त को पहचानता है कि मेरा वक्त कब है। और उन्होंने क्या गुजारिश की? बदरूहों ने क्या कहा? कहां भेज दे? कहां भेज दे? सूरों में भेज दे, सूरों में भेज दे। तो यीशु ने क्या, जाओ। क्या हुआ? जब सूरों में भेजा गया तो सूरों की हालत कैसी हो गई जी? पागल हो गए और झील में डूबकर मर गए। इसका मतलब है कि वो खुदकशी की बदरू भी थी, जो शख्स को मार डालना चाहती थी, उस शख्स को हलाक करना चाहती थी। इससे पहले कि ऐसी बदरूहें आपकी जिंदगी को छीन लें, आप उन बदरूहों पर गालिब आए और उन्हें यीशु मसीह के कदमों में लेकर आए। उन्हें मारें, उन्हें मौत दें, उन्हें शिकस्त दें। आप अपनी जिंदगी को बचाएं, महफूज रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही बचाने की कुदरत, उसके अलावा कोई और है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सो और अगर कोई हल ना तलाश किया जाए, कोई सूरत नजर ना आए, तो ये इब्लीसी कुव्वतें मौत की तरफ ले जाती, मौत के घाट उतार देती हैं। यीशु मसीह ने जब उस आदमी में से उनको निकलने का हुक्म दिया
तो वो सूरों में चली गई और वो झील में डूबकर मर गए, हलाक हो गए। क्योंकि ये बदरूहें दिल और दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लेती हैं और फिर जिस तरफ चाहें इंसान को घुमाती रहती हैं, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी करवाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जब बदरूहें उस शख्स में से निकल गई तो वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठा है। कहां बैठा है? कहां बैठा है जी? कदमों में बैठा है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं 35वीं आयत, लोग उस माजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थी, कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। हालेलुया। अब इस शख्स के अंदर से खुदावंद यीशु मसीह ने उस बदरूहों के लश्कर को जब निकाला, उसके ज़हन को आजाद किया, उसके दिल दिमाग को आजाद किया, तो इस शख्स ने कपड़े भी पहने, होश में भी आ गया और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में भी बैठा हुआ है, होश में है, कपड़े पहने हुए है। अब ये नंगा नहीं है, अब ये बदरू के कब्जे में नहीं है, अब ये शैतान के कब्जे में नहीं है, अब ये मौत के कब्जे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के कदमों में बैठा हुआ है। हालेलुया। अब इसमें जिंदगी है, अब इसमें होश है, अब ये जिंदगी का मालिक बन चुका है, क्योंकि जिंदगी के मालिक ने इसको मौत से निकालकर जिंदगी में बदरूहों से आजाद करके अपने कदमों में इसे ले आया है। अब इसके पास कपड़े हैं या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे शख्स को जो गुनाहों के सबब से नंगा हो चुका है, बदकारी के सबब से नंगा हो चुका है, बदी के सबब से नंगा हो चुका है, अब्लीसी कुव्वतों के सबब से नंगा हो चुका है, उसको आजाद करके गुनाहों की माफी देकर उसे रास्तबाज कहलाकर रास्तबाजी के लिबास पहनाता है और उसके नंगेपन की शर्मिंदगी ढांक देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही हल है, एक ही शख्सियत है, एक ही शख्स है जो इन सब बातों से रिहाई दे सकता है। कोई और है नहीं, कोई और है नहीं। मेरे अज़ीज़ों, ये शख्स कहां रहता था? नंगा हो गया, घर से बाहर, आदम से बाहर। लेकिन अब हम देखते हैं खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। जब हम 8वें बाब की 38-39वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? लेकिन जिस शख्स में से बदबू निकल गई थी, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रखकर करके कहा, अपने घर को लौटकर लोगों को बयान करके खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शख्स ने यीशु से गुजारिश की, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन यीशु ने क्या कहा? कहां जा? कहां जा? अपने घर में जा, अपने लोगों में जा, अपने बहन भाइयों में जा, अपने वालिदैन में जा, अपने घर में जो तेरा घर है वहां जा और उन लोगों को बता, गवाही दे कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यीशु आपको अपने घर में वापस पहुंचा देता है। हालेलुया। यीशु अदन से निकले हुए इंसान को वापस अदन में पहुंचा देता है। यही एक हस्ती है जो अदन में वापस आती है, आपको अपने घर में वापस आती है, और कोई हस्ती है नहीं। हालेलुया। मेरे सो जो शख्स घर से बेघर, कब्रों में रहने वाला, नंगा, बदरूहों का शिकार, मौत का शिकार, अकल खो गई, पागलपन का शिकार, यीशु मसीह के
आने से, यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के हुक्म से यही शख्स अब आजाद है। अब कब्रों में नहीं रहता। कहां रहता है? अपने घर में, अपने अजीजों में। अब नंगा नहीं है, बल्कि इसके तन पर कपड़े हैं। अब उसे जंजीरों से बांधकर घर में नहीं रखा जा रहा, बल्कि बगैर जंजीरों से वो अपने घर में रह रहा है। हालेलुया मेरे अज़ीज़ों, इसलिए अपने आप को खुदावंद के कदमों में बैठाइए, खुदावंद के कदमों में लाइए, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो इब्लीस ने हर तरह से आपके अंदर बेचैनियां पैदा कर रखी हैं, आपकी सोच और ख्याल को अपने कंट्रोल में कर रखा है, आपकी अकल, आपकी मत मार रखी है, यीशु मसीह इसको रोशन कर देगा। तारीकी से आपको निकाल कर रोशनी में ले आएगा, ताकि आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें इस दुनिया में होते हुए, और आने वाले जहान में खुदा की बादशाही में उसके बेटे और बेटी के तौर पर दाखिल हो सके। अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, दुआ कीजिए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद ने हमें नंगे थे, हमें रास्तबाजी का लिबास फिर से पहनाया। इब्लीस ने छीन लिया था, हम मौत का शिकार थे, खुदावंद यीशु मसीह ने मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया। हम घर से बेघर हो चुके थे, लेकिन उसने फिर वापस हमें अपने घर में बुला लिया, फिर से घर में दाखिल किया। अब बियाबान में, परेशानियों में नहीं है, जख्मी करने वाले नहीं हैं, अकल खोई हुई नहीं है, बल्कि हम होश में हैं। अपने खुदा को जलाल दें, दुआ कीजिए, सब दुआ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।